असीरे मोहब्बत हो गया। छोड़ दो उसे बेटा, क्यों अपने आप को इस तरह दुख में डाल रही हो? आपने कितने अरसे बाद मुझे बेटा कहा है। नायला तो अभी तक उठ गई होगी, देखता हूं मैं उससे। मुनीब, मुनीब, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। बकवास बंद करो, क्या ड्रामेबाजी है ये? अब तुम्हारे पास आ गई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम अकेली यहाँ पे कैसे आ गई? सुनो, तुम्हें कैसे पता कि वो नायला को वापस ले आएगा? का बच्चा तो नहीं है वो। और नायला को तुम कहना कि वो कल से कॉलेज जा रही है और प्लीज छुट्टी ना करे। अपनी फैमिली से भी बात कर लेना कि हम उनसे मिलने आएंगे। रियली? हम उधर जा रहे हैं? कोई भी बात है नहीं करता। तो मतलब तुम भावलपुर और लाहौर जाओगे हैं? क्यों, व्हील चेयर का जाना ममनू तो नहीं है ना? मेरा ख्याल ही नहीं है, लेकिन फिर आंटी का क्या होगा? उनसे मेरी बात हो गई है। वो आने का कह रही थी ना? हाँ, उनसे बात हो गई है। वो चाह रही है कि नायला उनके पास ही आ जाए। रियली? तो दैट्स गुड। जब जाएगी तो हम फिर तुम्हारी फैमिली से मिलने पंजाब चले जाएंगे। मतलब तुमने पूरा प्लान बना लिया और मुझे बताया भी नहीं? मुझे पता था that you like the plan, इसलिए नहीं बताया। I do. तो इजाजत है? Yeah, जाओ। इजाजत है? गाड़ी मोड़ो। तुम्हें पता है ना मुनीब की यूनिवर्सिटी कहाँ है? नायला, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, चलोगी? अब खाने से क्या दुश्मनी है? वैसे भी अगर ताकत होगी तो लड़ोगी ना तुम। मायरा प्लीज जाओ यहाँ से। एक साथ ना इतने महाज खड़े करने का आइडिया कभी भी अच्छा नहीं होता। बेहतर है कि दुश्मन को दोस्त बना लो, ताकि वो दोस्त बन के आपकी पीठ में चुरा घोंपे। तो आप दोस्त को पीठ दिखाओगे ही क्यों? वो तुम्हारे साथ है, क्या ये काफी नहीं होता? और वैसे भी अगर मैं और शहीर तुम्हारे साथ नॉर्मल है तो तुम्हें भी नॉर्मल होना चाहिए। अब मुझे बताओ क्या कहा मुनीब ने? उसने मुझसे इंतजार करने को कहा। दैट्स नाइस यार। अगर 1-2 साल की बात है तो पापा से बात करते हैं मंगनी की। 5 साल। व्हाट? 5 साल क्या करना चाहता है वो? और 5 साल बाद तुम तो बुढ़ी हो जाऊंगी, है ना? मुझे कोई मसला नहीं, मैं उसका इंतजार करूंगी। अच्छा सुनो, अगर तुम वाकई उसका वेट करना चाहती हो तो मेरी तुम्हें एडवाइस है कि तुम पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ोगी तो तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा शादी पे। एंड आई स्वेयर इसमें कोई चालाकी नहीं है।
शुक्रिया अदा करो। फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या इरादा है? मैंने उससे इंतजार करने को कहा है। ताकि वो बोर हो जाए, तुम्हें मेरी बीवी के साथ वक्त मिल जाए। क्या? हैरान क्यों हो रहे हो भाई? कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं? अगर तुम व्हीलचेयर पे ना होते ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता इस बात में। बहुत चाहते हो ना उसको, इसीलिए उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। तुम जैसे इंसान के साथ बात करना भी बेकार है। मैं जा रहा हूं। बैठो, बैठे रहो। तुम्हें पता है, एक दिन मैंने माहिरा से कहा कि मुझे इसलिए पता है मुनीब तुमसे मोहब्बत करता है क्योंकि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। हर शक्की आदमी यही कहता है। सही कहा तुमने। मैं सिर्फ शक्की नहीं हूं, मैं पॉसेसिव भी हूं। बहुत प्यार करता हूं उससे। और तुम्हें पता है, कल मैंने जिस तरह इस मामले को हैंडल किया तो वो मेरे ऑरा में आ गई। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम भी उसकी खुशी में कितने खुश हो। प्यार में यही होता है। मुझे समझ में नहीं आता, तुम अच्छे खासे इंसान हो शहीद, तुम्हारी सोच इतनी घटिया क्यों है यार? घटिया नहीं है, बस हालात ने मार दी। देखो, मायरा तुम्हारे साथ खुश है, इससे आगे तुम्हें और कुछ नहीं सोचना चाहिए। कैसे नहीं सोचूं मुनीब, मैं तो हर पल सोते जागते उसी के बारे में सोचता हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ। इतनी चाहत के बाद इतनी दुश्मनी। इतनी प्यारी, इतनी समझदार, टैलेंटेड लड़की बिल्कुल मेरी नौकर हो गई। मेरे ऐसे ऐसे काम करती है वो, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। और बदले में ऐसे। देखो यार, तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूं, लेकिन तुम ये क्यों नहीं देखते कि तुम पहले बिल्कुल नॉर्मल थे? तुम्हें इस हालत में भी उसी ने पहुंचाया ना। मुझे पता है मुनीब, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं एक बहन का भाई हूँ। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ उसके साथ। मैं चाहता हूँ मुनीब तुम मुझसे शादी कर लो। सीरियस बात करो यार। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तुमसे ज्यादा उसे कोई खुश नहीं रखेगा, मुझे पता है ये। शहीर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हें चाहती है, तुमसे प्यार करती है वो। मैं जानता हूँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम उसकी मोहब्बत बहुत आराम से जीत सकते हो। क्या बकवास कर रहे हो यार? क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? जिसे तुम प्यार करते हो उसको एक अपाहिज के साथ जिंदगी गुजारते हुए देख के तुम्हारा दिल नहीं टूटता? क्यों कर रहे हो इस तरह? तुम्हें पता है मैं सही कह रहा हूँ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है, मैं उसको तुम्हारे साथ एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हुए देखना चाहता हूँ। तुमको मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे इस हिसाब से निकाल दो। संभालो खुद को यार। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया यार। तो फिर क्या डिसाइड किया हमारा? यस और नो? आई एम हैप्पी वो नॉर्मल हो गई है। वैसे भी मैंने सबसे बात कर लिया, पप्पा से, मामू से, आंटी से। चलो कर दे एक दफा, मुझे कंफर्मेशन मिल जाए वी कैन गो अहेड। कंफर्मेशन किस चीज़ की? ओह, तुम्हारी कोई बिजनेस डील होगी है ना? आई होप तुम कामयाब हो जाओ। आमीन। कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। घर में रह रहे के तो नहीं, मेरा मतलब मुझे घर में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें हर बात की सफाई पेश करने की जरूरत भी नहीं है माहिरा। तुम रहने आई हो मेरे साथ, सहने नहीं आई। आई अंडरस्टैंड।
तुम्हें पानी पसंद है? बहुत। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि कम ही आते हैं। तो जाओ एंजॉय करो। कहाँ? पानी में? ना, तो जाओ ना। अकेले कैसे जाऊंगी? नो। अकेले ही जाना होगा मायरा। मेरा मूड नहीं हो रहा। किसी को अपने पाँव की बेड़ी नहीं बनाना चाहिए मायरा। तुम्हारे सामने खुला आसमान है, समुंदर है, ठंडी हवाएं हैं, खूबसूरत मौसम है, तुम हो, फिर किस बात का डर है तुम्हें? जाओ, हैव फन। मैं अकेले जाऊं? माहौल देखो यहाँ का, गंदे से लोग हैं, अजीब सा बीच है। नो। मुझे तुम्हें रोकने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। मेरी मायरा बहुत बहादुर है। क्या फर्क पड़ता है कोई जो सोचे? तुम जाओ, हैव फन। जाओ ना, जिंदगी बुला रही है तुम्हें। मुझे क्या देख रही हो? समुंदर तुम्हें बुला रहा है मायरा, कह रहा है आ जाओ। मत डरो, वैसे भी ये लहरें तुम्हें रोकने के लिए थोड़ी हैं। ये तो तुम्हें बुला रही हैं, तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों के करीब करने के लिए। जाओ। मैं अकेली इनका मुकाबला कैसे करूंगी? तुम सब कर सकती हो। जब ये तुम्हें गिराने की कोशिश करें तो तुम गिरना नहीं, पैर जमा के खड़ी रहना। कुछ नहीं बिगाड़ सकती है तुम्हारा। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं चाहता हूँ तुम हर पल जियो, इस तरह किनारे पे ना खड़ी रहो। तुम्हें पता है कि ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला। प्लीज मेरी खातिर इधर मत खड़ी रहो। मैं कह रहा हूँ जाओ। मैं चाहता हूँ तुम लाइफ को एंजॉय करो। मेरी वजह से यहाँ किनारे पे क्यों खड़ी हुई? घूमती है नजर, ढूंढती है क्या मोहब्बत तेरी और थोड़ी सी वफा। घूमती है नजर, ढूंढती है क्या मोहब्बत तेरी और थोड़ी सी वफा। क्या करूं, हाँ करूं, ना करूं, तू बता। मैं दिल लगी, मैं तृष्णगी, मैं खुद से ही हुई जुदा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ना अभी ना ही 5 साल बाद। क्या हुआ है नायला? इतनी क्यों नाराज हो मुझसे? मेरा मुंह मत खुलवाओ। अल्लाह का खौफ करो, वो सब कुछ देख रहा है। मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं असीरे मोहब्बत हो गया। हेलो। तुम मुझे फोन नहीं करते। तुम जो कर लेती हो। अगर मैं नहीं करूं तो तुम करोगे फोन? पता नहीं। तुम मुझसे ऐसे बात क्यों करते हो? सही तो कर रहा हूँ। नहीं, वैसे नहीं करते जैसे जैसे बाकी लोग करते हैं। मुझे नहीं पता कि और लोग कैसे करते हैं। मैं तुम्हें अच्छी तो लगती हूँ ना? हाँ, बहुत अच्छे तुम। तुम जानबूझकर मुझे डिस्करेज करते रहते हो, इसलिए कि तुम मुझसे भी शादी नहीं कर सकते। हाँ, शायद। मैं शायद दुबई चली जाऊं। मॉम बहुत बुला रही है। कह तो रही थी कि खुद आऊंगी, लेकिन अब मुसलसल इंसिस्ट किए जा रही हैं। मुझे लगता है कि जरूर भाई ने कुछ कहा होगा। जो भाई है ना, ये बहुत चालाकियां कर रहा है। सही कह रहे हो। बेहतर है कि तुम चली जाओ। तुम मुझे खुद से दूर करना चाहते हो। तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ मुनीम। प्लीज प्लीज मुझसे इस तरह से बात नहीं करो। प्लीज।
कुछ भी तो नहीं कर रहा हूँ, मेरी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। होंगे, लेकिन ये उकताहट क्यों? तुम तो मोहब्बत के सारे इसरार और रमूज जानते हो, तो फिर अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? दिल का दर्द क्यों नहीं समझते? समझता तो हूं मैं, लेकिन अगर समझते हो तो इनको रोको नहीं। मुझे डिस्करेज मत करो मुनीब। तुम पे भी तो ये वक्त आया था, याद है? अब मुझ पर आया है, तो मेरा साथ तो दो। पता नहीं कैसी मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हारा प्यार कोई समझा था? नहीं ना, तो तुम किसी और का प्यार कैसे समझोगे? तो मुझे साथ देना चाहिए, चाहे मेरा दिल माने या ना माने। तुम्हें साथ देना चाहिए, चाहे दिल माने या ना माने। दिल का क्या है, वो तो पहले भी समझ गया था, अब भी समझ जाएगा। मैं पता है ना मुनीब से बात कर रही थी। क्या मतलब? कभी तुम इतनी सख्ती करते हो, कभी बिल्कुल छोड़ देते हो। वो रोज बातें करती है उससे। मैं जानता हूँ। शादी के लिए मान तो नहीं गए कहीं तुम? वो फोन पे बातें कर रही है, शादी तो नहीं कर रही है। ये कैसी बात हुई? खैर मैं सोच रहा हूँ कि अगर अब सब कुछ सेटल हो गया तो पहले हम बहावलपुर जाएंगे, हैं? फिर तुम्हारी अम्मी से बात कर लेंगे। हाँ वो तो सही है, लेकिन पप्पू से बात करते हो ना मेरी जान निकल रही है। अच्छा, मुझे तो लगता है कि मेरी मायरा इतनी स्ट्रांग है कि वो किसी भी चीज का किसी भी वक्त सामना कर सकती है। अब वो तो सही है, लेकिन मैं उनको कहूंगी क्या? मेरा ख्याल है तुम्हें ना कभी कोई काम किसी और पे भी छोड़ देना चाहिए, हैं? सो फॉर वंस तुम कम बोलना और सारी बातें उन्हें करने देना। क्या ख्याल है? सुनो, ये तुम कुछ ज्यादा ही औसम नहीं होते जा रहे। तुम्हें लग रहा है? मुझे तो लगता है कि मैं बहुत ही एक खबीस और एक बुरा सा इंसान हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा खैर, अब इतनी बातें ना करो, जाओ पैकिंग करो, हैं? रवानगी की तैयारी करें। वालेकुम अस्सलाम। हाँ मुनीब बेटा, तुम्हें पता है कि मायरा और शहीर बहावलपुर आ रहे हैं? जी जी अम्मा, मुझे बताया उन लोगों ने। दामाद पहली बार आ रहा है, मुझे तो हॉल पड़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या पकाऊं क्या ना पकाऊं।
अब ये परेशानी हो रही है, उनको कंपनी कौन देगा? अम्मा मैं खुद आ रहा हूँ वहां पे, मैं खुद कंपनी दूंगा उसको। क्या तुम आ रहे हो? हैं? अल्लाह, तुमने तो बताया ही नहीं बेटा कि तुम भी आ रहे हो। बस अचानक ही प्लान बना है शहीर के साथ। चलो शुक्र है अल्लाह का, तुमने बड़ा अच्छा किया बेटा, मेरी भी परेशानी दूर हो गई। अब देखो ना, कम से कम उनको कंपनी तो मिल जाएगी ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी उससे दोस्ती हुई कि नहीं हुई? मिलते हो ना? मेरी उससे कभी दोस्ती नहीं हो सकती, जो कुछ भी है बस मायरा की वजह से। चले, रखता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चलो शुक्र अल्लाह का, मुनीब भी आ रहा है साथ। हेलो, कल मिल सकती हूँ? ओके। ओह सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। नहीं, तुम लेट नहीं हुए, मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि तुमने मुझे यहाँ मिलने बुलाया। डर लगा कि कहीं रास्ता ना भूल जाओ, इसलिए जल्दी निकल आए। और बताओ, कैसे हो? ठीक हो? फर्स्ट क्लास। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मुझे नहीं पता था कि तुम पे मेरी बातों का इतना असर होगा, वरना ये सब कुछ पहले ही कह देती जो मैंने उस दिन तुमसे फ़ोन पे कहा। हाँ वैसे तुम्हारी ही बातों की वजह से मैंने फैसला किया। क्या? यही कि मैं सबके प्यार की कदर करूंगा, उसे समझने की कोशिश करूंगा, तुमसे सच बोलूंगा। बोलो। सॉरी नायला, मतलब? मैं तुमसे झूठ बोला था। क्या झूठ? देखो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ना अभी ना ही 5 साल बाद। प्लीज नहीं बोलो इस तरह से। देखो नायला, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन मैं उनके काबिल नहीं हूँ। जिंदगी में बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। जो भी हूँ, मुझे वो नहीं होना चाहिए था। मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तुम मजबूर नहीं, तुम मीन हो। तुमने मुझे यूज किया है। मुझे तुमसे नफरत है। आई हेट यू मुनीब। Everything ready? मुझे एयरपोर्ट छोड़ने कौन जा रहा है? मायरा जाएगी, मैं शायद ना जा पाऊँ। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। जिद मत करो नायला। मैंने कहा ना, मुझे इसके साथ नहीं जाना है। इसकी शक्ल तक नहीं दिखना चाहती। क्या हुआ है नायला, इतनी क्यों नाराज हो मुझसे? मेरा मुंह मत खुलवाओ। अल्लाह का खौफ करो, वो सब कुछ देख रहा है। क्या किया मैंने नायला? सबको सब कुछ पता चल जाएगा, फिक्र मत करो। एक बात याद रखना भाई, इंसान जैसा होता है ना, वो वैसा ही रहता है, कभी बदलता नहीं है। अच्छा सुनो मेरी बात, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मायरा, ड्राइवर को कहो इसके सामान गाड़ी में रख दे। आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा भाई। एक दिन ऐसा छुरा घोंपेगी ना कि तुम्हारी पीठ। नायला प्लीज लीव। तुम मुझे क्यों बार बार कह रहे हो कि चली जाओ नायला, चली जाओ नायला? मैं नहीं जाऊंगी। डोंट बी चाइल्डिश। चाइल्डिश बिहेवियर नहीं है मेरा। अगर मैं आपको बताऊं ना कि इसने क्या किया है तो। मैंने क्या किया है? तुमने नायला
तुम्हें मेरी समझ नहीं आ रही, मैं तुम्हें कह रहा हूं जाओ यहां से। तुम चाहती हो कि मैं रुस्तम को कहूं तुम्हें घसीट के बाहर फेंक दे? क्यों इससे ऐसे बात कर रहे हो नाइला? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। अगर तुम्हें मेरा थोड़ा सा भी ख्याल है तो प्लीज इस वक्त यहां से चली जाओ। नाइला, just leave. Please, just leave. Please. नाइला, नाइला, नाइला रुको। क्या हो गया? ऐसे मुझे इससे बात तो करने देते तुम। शहीर, उसकी फ्लाइट का टाइम हो रहा था, अगर लेट हो जाती तो निकल जाती फ्लाइट। ठीक है, सही। आए हाय, अब मैंने कितनी बार इस नसीबो जली को कहा था कि यहाँ ना रखो ये गमला, वहां रखना था, यहाँ रख दिए सारे। अरे अम्मा क्या कर रही हैं आप? छोड़े छोड़े, मैं उठा लेता हूँ। अरे ये तो मेरी बात ही नहीं सुनती ना, इसको तो समझा समझा के थक जाती हूँ। कहाँ रखूँ इसको? यहाँ? यहाँ रखो रखो। और देखो तो सही कितने जाले लगे हुए हैं, लगता है सबको ना एनके लगवानी पड़ेगी। अरे अम्मा ये जाले उन दोनों को नजर ही नहीं आएंगे, आप एम ही खामखा टेंशन ले रही हैं। अब टेंशन कैसे ना लूं मैं? वो तो मुझसे बात भी नहीं करती है। अब मैं तो परेशान हूं ना कि क्या बात करूंगी मैं। अम्मा उससे बात करनी होगी ना आपसे, वो आपसे खुद बात कर लेगी। आप क्यों ये बातें सोच के परेशान हो रही हैं? हाँ ये ठीक है, मैं भला क्यों टेंशन लूं? उसे करनी होगी बात तो खुद ही कर लेगी। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ आपसे। अच्छा वो ये बताओ कि फूल लेने के लिए कौन जाएगा? कौन जाएगा? मैं ही लेकर आता हूँ। हाँ जा जल्दी जा लेकर आ। जहाँ मैं नहीं जा सकता वहां मुनीब इसे ले जाएगा। आपके बगैर मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी। शहीर, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतना इसरार क्यों कर रहे हो। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम इतना एतराज क्यों कर रही हो। कोई मसला है तुम्हें? मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं असीरे मोहब्बत हो गया। आओ बेटा आओ, आओ शाबाश। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह मेरे बच्चे आ गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। अरे खुश रहो सलामत रहो। आओ बेटा आओ आओ आओ। आज मेरी बच्ची आई। शुक्र अल्लाह को। भाई ऐसी तो ये गाड़ी हमारे ठीक हो ना? आओ बेटा ऐसे मत कह। अच्छा बैठो बेटा बैठो। और बेटा रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? बहुत अच्छा सफर गुजरा आंटी, थैंक यू। घर भी आपका माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छा बड़ी मेहरबानी बेटा। ऐसी सफेद हाथी है, मैं तो इनको कहती हूँ कि बेच दें, मानते ही नहीं। हाँ, मुनीब नहीं रहेगा इधर? अरे बेटा सारे लोग तो कराची में नौकरी शौकरी के लिए भागते फिरते हैं यहाँ क्या रह के करना। अस्सलाम वालेकुम। लो जिसको याद कर रहे थे आ गया। क्या हाल है? वेलकम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। सफर ठीक रहा तुम्हारा? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या मतलब? वही कर रहा हूँ जो तुम कर रही हो। और सुनाओ शहीद, क्या हाल है तुम्हारे? ठीक हूँ मैं। घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ हो? क्यों? उससे क्या होता? कुछ नहीं, मुल्क से बाहर जाने वाला एक पैसेंजर कम हो जाता। भाई आप बच्चों का मुंह तो मीठा करा दे। हाँ हाँ कराती कराती कराती। अरे अरे तुम क्यों नहीं गई थी उनके साथ सैर करने? लो क्या होता है? आ गए। मजा आया तुमसे बातें सुन के। मेरा बहुत पुराना आ गए घूम फिर के।
अरे बेटा तुम लोग कहाँ चले गए थे इसको बेचारी को अकेला छोड़? रहने दे पप्पा जान, अब इन दोनों की दोस्ती हो गई है ना, अब मेरी क्या वक़्त। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इधर ही बाहर घूमने फिरने गए थे। देखा पप्पा जान, क्या ये दोनों मुझे नहीं लेके जा सकते अपने साथ? हाँ वैसे शहीर, मायरा को साथ ले जाने का सोचा जा सकता था। बड़ी बुरी बात है मुनीर, जब पहले आई थी कोई सारी जगह थोड़ी देखी थी इसने, इतनी सारी जगह पड़ी हैं, वो दिखाओ ना इसे। सुन आंटी, मसला ये है कि अब मैं हर जगह तो जा नहीं सकता, तो जहाँ मैं नहीं जा सकता वहाँ मुनीब इसे ले जाएगा। आपके बगैर मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ बिल्कुल सही कह रही है बेटा, तुम्हारे बगैर कैसे जा सकती है ये? आंटी अपने पैरों पे चलकर जाएगी और किस तरह जाएगी। भाई लिस्ट बनाओ मुनीब, मेरी मायरा को तुमने बोर नहीं होने देना। अरे आप मजाक ना करें, आपको पता है ना मैं इस तरह नहीं जाऊंगी। आप लोग परेशान ना हो, ये ऐसे ही कह रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, ये तो मुझे बुरा लगेगा। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है शहीर? यहाँ कि तुम मेरी वजह से घर में बंद रहो, क्या मुझे अच्छा लगेगा? शहीर मैं पूरा शहर देख चुकी हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। ऐसा करते हैं कि नादरा चली जाएंगे तुम्हारे साथ, मैं शहीर के साथ रुक जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आप इनके साथ चले जाएं, मैं शहीर के पास रुकूंगी ना, इसकी देखभाल भी तो करनी है। तुम चाह रही हो मैं जाऊं? चलो मैं चले जाऊंगा। लग रहा है मेरी वजह से आप लोगों को काफी मुश्किल हो रही है अंकल। नहीं यार, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। बात यह कि तुम्हें पता है कि बुढ़ापे में हमारे घुटनों में दर्द रहता है, ये जोर दे रही है तो बहरहाल जाना पड़ेगा, वही मैं चला जाऊंगा। ठीक है? देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये दोनों अकेले क्यों नहीं जा सकते। क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम है मुझे, मैं जाऊंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ, वरना नहीं जाऊंगी। लगता है नाराज हो गई, मैं देखता हूँ, मनाता हूँ जाके से। मुनीब तुम जरा मेरे साथ आओ। क्या बदतमीजी है भाई, ना हो देखती हो ना ताओ, हर बात पे गुस्सा करना शुरू हो जाती हो, कोई तरीका है? तुम्हें कोई ख्याल है? शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? कैसी बात? यार बीवी मैं तुम्हारी हूँ, घूमने के लिए मैं उसके साथ जाऊं? क्यों क्यों बोला तुमने ऐसे? तो इसमें कौन सी ऐसी बात है भाई, पहले कभी नहीं गई उसके साथ फिरने। शहीर मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ, और दूसरी बात ये मेरा मैका है, यहाँ पे कोई ऐसी बात करने से पहले 10 दफा सोच लेना। भाई कौन सी उल्टी सीधी बात, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने, बताओ। ऐसी ही बात कही है तुमने। तुम्हें पता है फुफा फुफी शक्ल देख रहे थे मेरी कि ये बोल क्या रहा है, और तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। मुनीब को उन्होंने तुम्हारे घर अकेला रहने के लिए भेज दिया और मेरी बात सुन के वो शौक हो गए। कैसे लोग हैं ये यार? अकेला नहीं रह रहा था वो, सब थे घर में मेरे साथ। हाँ तो यहाँ पे भी तो सब हैं, कौन सा अकेली रह रही हो? शहीर मुझे समझ नहीं आ रहा तुम इतना इसरार क्यों कर रहे हो। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम इतना एतराज क्यों कर रही हो, कोई मसला है तुम्हें? मुझे क्या मसला होगा, खुद ही पहुंचते साथ ऐसे शुरू हो गए, उससे प्लान बना के आए थे कि क्या कहना है। तुम मुझे बारे में ऐसा सोच रही हो, शक कर रही हो तुम मेरे पे? आहिस्ता बोलें प्लीज। मैं तुम्हारे घर वालों से नहीं डरता, बल्कि तुम्हारे पप्पा और पप्पी से भी पूछता हूँ जाके कि ये क्या मसला है मुनीब और तुम्हारा, क्यों नहीं अकेले जाने देते तुम? बताओ। नहीं पूछेंगे आप उनसे कुछ भी, कैसी थर्ड क्लास बातें कर रहे हो तुम। यार ये तुम तो इनसे मिलते रहते हो ना, ये खुश तो है दोनों? बहुत खुश हैं तो। फिर ये क्या हो रहा है यार? क्या कह सकते हैं, बहुत मॉडर्न लोग हैं। मायरा के ससुराल वाले इस चीज को माइंड ही नहीं करते। अरे यार ठीक है, माइंड नहीं करते, लेकिन ये कोई तरीका तो नहीं है। अब्बा उसका शौहर है वो, जब शौहर होके उसको बुरा नहीं लग रहा तो फिर हम कौन होते हैं बोलने वाले? तभी तो फिक्र हो रही है यार, तुम उस लड़की के भाई तो नहीं हो ना, कजन हो, फिर तुम्हारे साथ कैसे भेज रहा है उसे? अब्बा
मॉडर्न लोग हैं, नए जमाने के, इन सब चीजों को ये बुरा नहीं मानते। या कुछ भी कह लो, मुझे शहीर का यह अंदाज पसंद नहीं आया। क्या कर सकते हैं? अरे सुनो, ये कहीं तुम पे इल्जाम लगाने के लिए नहीं भेज रहा था उसको? लगता है आप आजकल अम्मा के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। या कहीं ड्रामे वगैरह तो देखने नहीं शुरू कर दिया आपने? ड्रामे? और मैं? जी, ड्रामे ही देख रहे हैं आप, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत खुश हूं तुम्हें। ये कोई तरीका है अपने शौहर से बात करने का? ये सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? ये है तुम्हारी तरबियत? मेरे माँ बाप तक मत जाओ, समझ आई? जो कहना है मुझे बोलो। तुमने कहा कैसे मैं थर्ड क्लास बातें कर रहा हूँ? माफ कर दो मुझे। ये किस तरह की माफी है? एहसान कर रही हो मेरे पे तुम? शहीर क्या हो गया यार, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम चढ़ा रही हो ना मुझे गुस्सा। मेरे ख्याल से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, मैं पानी लेके आती हूँ। शहीर रिलैक्स प्लीज। सॉरी, वो बहुत थक गए हैं ना, तो उनको गुस्सा आ जाता है। अभी पानी दूंगी तो ठीक हो जाएंगे। अब कैसी है तबीयत? बेहतर है। ऐसे कौन गुस्सा करता है, वो भी किसी के घर में? डरा दिया था मुझे। तुम घूमने जा रही हो उसके साथ या नहीं? यार तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। यार मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से इधर बंधा हुआ फील करो। तुम्हें पता है मुझे कोई बांध नहीं सकता। जब मुझे जाना होगा ना तब मैं चली जाऊंगी, इसलिए मेरे लिए फजूल में परेशान होने की जरूरत